नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आ चुका हूँ। जिस वीडियो का टाइटल है, आपने थंबनेल में देख लिया होगा, मुग़ल साम्राज्य का उत्थान और पतन। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा कर की थी। ये देखिए, आपके यहाँ पे दो क्वेश्चन बन रहे हैं कि मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा कर की थी। थोड़ा शोर के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। इब्राहिम लोदी को हरा कर की थी और इसने 1857 में, मतलब बाबर ने 1857 तक भारत पर शासन किया। 1526 से लेकर 1857 तक इनकी पूरी टेन्योर थी, जिसमें अकबर और औरंगजेब जैसे शक्तिशाली शासक थे। औरंगजेब आया, पहले अकबर आया, फिर औरंगजेब आया। 18वीं सदी तक साम्राज्य कमज़ोर होना शुरू हुआ। 18वीं सदी तक, समझ लीजिए 16वीं सदी से 200 साल तक इन लोगों ने राज किया। 18वीं सदी तक साम्राज्य कमज़ोर होना शुरू हुआ। कमज़ोर शासकों, सरदारों के बढ़ते प्रभाव, आंतरिक संघर्षों और बाहरी आक्रमणों के कारण अंततः 1857 के विद्रोह के बाद अंतिम मुग़ल सम्राट को हटा दिया गया। इस राज्य का उदय कैसे हुआ? इस राज्य के उदय के बारे में पढ़ते हैं। उदय हुआ इस राज्य का राइज एंड फॉल हम लोग पढ़ रहे हैं आज। बाबर द्वारा स्थापना। तैमूर और चंगेज़ खान के वंशज बाबर ने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, तैमूर और चंगेज़ खान के वंशज बाबर ने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। अकबर का शासनकाल क्या था? 1556 से 1605 तक अकबर का शासनकाल मुग़ल साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार काल था। इन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, भूमि को प्रशासनिक क्षेत्रों में विभाजित किया और हिंदू राजपूतों से विवाह संबंध स्थापित किया। ठीक है। साम्राज्य का विकास कैसे हुआ? साम्राज्य का विकास इस तरह से हुआ कि इसके बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने साम्राज्य को एक प्रमुख शक्ति के रूप में बनाए रखा। शाहजहां के शासनकाल में वास्तुकला का विकास हुआ। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में वास्तुकला का विकास हुआ, जिसमें ताजमहल और लाल किला प्रमुख है। इस साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? औरंगजेब के बाद गिरावट शुरू हो गई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगा। जैसे कमज़ोर शासक आए, सरदारों का प्रभाव पड़ा, फिर बाहरी आक्रमण हुए, ब्रिटिश नियंत्रण होने लगा। तो ये कारण थे। पहला कारण इसमें आता है कमज़ोर शासक। कमज़ोर उत्तराधिकारियों के कारण साम्राज्य का पतन हुआ और भाइयों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। ठीक है, जिससे साम्राज्य और भी कमज़ोर हुआ। सरदारों का प्रभाव किस प्रकार हुआ? सरदारों ने अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय शासकों और ज़मींदारों के साथ गठबंधन बनाना शुरू कर दिया। बाहरी आक्रमण कैसे हुआ? नादिर शाह जैसे आक्रमणकारियों ने मुग़ल सम्राटों को कमज़ोर कर दिया और दिल्ली को लूटा, जिससे साम्राज्य की कमज़ोरी उजागर हुई। फिर आता है ब्रिटिश नियंत्रण किस तरह से हुआ? 18वीं शताब्दी तक मराठों और फिर अंग्रेज़ों ने मुग़ल साम्राज्य के अधिकांश हिस्सों पर कब्ज़ा कर लिया था। 18वीं सदी तक मराठों और फिर अंग्रेज़ों ने साम्राज्य के अधिकांश हिस्सों पर कब्ज़ा कर लिया था। मराठा भी आ गए थे महाराष्ट्र से। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश राज ने अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को पदच्युत कर दिया और निर्वासित कर दिया, मीन्स रस्टिकेट कर दिया। मुग़ल साम्राज्य की विरासत क्या क्या है?
विरासत बहुत ज़रूरी है। जैसे मुग़ल साम्राज्य ने भारतीय कला, संस्कृति, वास्तुकला और भाषा पर गहरा प्रभाव डाला, जिससे फ़ारसी, भारतीय और मंगोल संस्कृतियों का मिश्रण हुआ। पहला है प्रशासनिक संरचना, जैसे केंद्रीकृत शासन और विभिन्न जागीरों को एक साथ लाने वाली प्रशासनिक व्यवस्था का विकास हुआ। वास्तुकला में हम लोग देखते हैं ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी जैसे कई प्रतिष्ठित स्मारक बनाए गए, जो मुग़ल वास्तुकला की प्रतिभा दर्शाते हैं। फिर है इसकी अर्थव्यवस्था। साम्राज्य ने वस्त्र उद्योग जैसे विनिर्माण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या किया, बढ़ावा दिया। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे दोस्तों। अगर आपको बाबर और साम्राज्य से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए, हम उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लेके आएंगे। ये सारी वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दी जाएगी, आप देख लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।